ठंडियों में भी उड़न खटोला बनने की तैयारी हुई रहती है इनकी। जैकेट पहनो कहती हूँ ना, फिर कुछ बोलो ना, फिर बोलते हैं कि फौज में ऐसा नहीं चलता, ओवरवेट हो जाऊंगा, फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। पापा कामदाल हो गए ना लड्डू, मम्मा बेटा घुमक्कड़ हो गए हैं। आज धूप में बैठ के खाने का मन है इनका, यहीं पे लेके आते हैं। नहीं करिए, आज तो मम्मा ने नहलाया है मुझे। पापा देख रहे हो, ऐसे वो करते हैं। और मैं यहाँ पे वो काट रही थी बीन्स, ऐसा बोल रहे हैं ऐसी बीन्स नहीं चलेंगी, कुछ नहीं चलता। तो मम्मी यहाँ पे छांट रही है सब्जी सारी। हमारा बेड तो एक काम का बन गया, डाइनिंग टेबल बन के रह गया है। पहले यहाँ तो ये ना गहत की दाल है, इसमें थोड़े बहुत पत्थर वगैरह हैं जब तक लड्डू के, तो इनमें से ना कोई भी दाना सही नहीं है, सारे खराब। तो ये हफ्ते भर की सब्जी आ गई आज हमारे घर में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 10 और कहते हैं हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं। और मौसम ना यहाँ कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। 2-3 दिनों से तो बहुत हो रहा था, लेकिन आज धूप आ गई है सुबह ही, क्योंकि कोहरा लग रहा था। और इतने दिनों से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी, आज 2-3 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया था। यानी कि बाहर तो बैठने जैसा नहीं हो रहा था। जैसे कि मेरे को लग रहा था कि मैं उत्तराखंड में पहुंच गई हूँ, जहाँ मेरा घर है, उतना ठंडा हो रहा था। लेकिन आज थोड़ा अच्छा है मौसम, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग भी कर लेते। फिर बच्चे के साथ ना ठंड वगैरह होती है तो इतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि उसको भी ठंड से बचाना है। ये भी एक ड्यूटी है कि उसको ठंड से बचाना है, क्योंकि वो बार बार बोलता है कि बाहर घुमाओ, इसलिए बिस्तर में लेके उसको पकड़ना पड़ता है। और क्योंकि रोने लगता है, तो इसलिए दिन भर बैठे रहो बेबी को पकड़ के, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। तो ये तो ड्यूटी चले गए। इन्होंने सुबह नाश्ता कर लिया था, इन्होंने खाई थी रोटी और सब्जी और स्प्राउट्स खाए थे। बोल रहे थे थोड़ा हेल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन मैंने अभी नाश्ता नहीं कर रखा है। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए नाश्ते में मैं बना लूँ आज मैक्रोनी। बहुत टाइम बाद मेरे को खाने का मन कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग टाइप की हो रही है, कुछ खाऊँ करके, तो बनाती हूँ अभी। तो मम्मी अभी बना रही है दोबारा चाय। एक बार पी चुकी है, अभी दोबारा बना रही है, क्योंकि ठंडा इतना है कि चाय पिए बिना तो बिल्कुल ही मन ही नहीं लगता। ऊपर से हम लोग पहाड़ी। तो मैक्रोनी निकाल दी है, अब इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे, इंडक्शन में ही रखते हैं। मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, देख सकते हो। लेकिन आज ना धूप में थोड़ी जान है, तो हवा का उतना असर नहीं हो रहा है। नहीं तो कल तक तो इतना ठंडा हो रहा था। अभी भी देख लो कितनी हवा ज़्यादा चल रही है, तो बाहर बैठने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसीलिए अंदर ही बैठे हुए हैं हम लोग। और लड्डू तो अभी सोया हुआ है, सोया हुआ नहीं है, उठ गया। जैसे मैंने बोला सोया हुआ है, तो उठ गया है वो भी। अभी उसको भी या सुबह हो, क्योंकि आज उठ रहा है 10 बजे। एक बार 6 बजे उठा था, दूध वगैरह पी के वो सो गया था। फिर अभी उठ रहा है 10 बजे, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। तो मैं भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ जितना ठंडे से बच जाए उतना सही है। तो अभी लड्डू उठ गया है, तो उसके पास जाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुडी मॉर्निंग मेरे लड्डू बेटे, गुड मॉर्निंग बेटा। टोपी क्यों निकाल दिया आपने? ठंडा होला है, ठंडा होला। नहीं उठना है क्या आपको? नहीं उठना है क्या? अभी भी सोना है क्या आपको? हाँ। तो मम्मी ने चाय बना ली है, तो थोड़ी चाय मैं भी पी लेती हूँ। एक बार सुबह भी पी लेती हूँ मैं। वैसे चाय आजकल मेरी चाय ना 4 पहुँच जा रही है। एक अभी, मतलब एक सुबह, एक अभी और एक शाम को, मतलब 3 टाइम तो आराम से, कभी कभी 4 टाइम भी हो जा रही है। पता नहीं ठंडियों में इतना चाय पीने का क्यों मन करता है। मैंने वैसलीन लगाया था ना ऑटो में, तो ऐसे हो रहा है ये। अभी भी इसको उठने का मन नहीं है, ये सोच रहा है अभी भी सोए रहूँ आराम से। इसको अगर दूध पिलाऊंगी ना सो जाएगा, लेकिन अभी उठा लेते हैं, थोड़ी देर खेलने देते हैं। तो मम्मी बाहर बैठ के पी रही है चाय। मम्मी के तो बाहर ही बैठ के मजे आते हैं चाय पीने में, लेकिन ठंडा तो अभी भी हो रहा है। देख रहे हो कितना खतरनाक तूफान आ रहा है अभी भी। वही तो देख सकते हो कितनी हवा चल रही है। ऐसे अच्छा तो अंदर ही बैठ जा। क्यों नहीं पहन रखे, इतने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। सो पास्ता उबालने के लिए रख दिया है अभी। जब तक ये उबलता है तब तक चाय पी लेती हूँ, फिर प्याज टमाटर वगैरह काट लेती हूँ फटाफट से। लड्डू अगर अकेले होता है तो ना, तो वो अकेले अकेले खेलने लग जाता है। अगर अभी मेरे को देख लेगा तो अभी चिल्लाना शुरू कर देगा। तो थोड़ी देर अपने आप खेलता है वो, तब तक मेरा और काम हो जाएगा, नहीं तो रोने लग जाएगा। इसीलिए बिना इस कप का हैंडल ही टूट गया है। जैसे ही मैं आ रही थी दरवाजे में थोड़ा सा टच हुआ और ये टूट गया। एक नुकसान और हो गया, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। तो अभी बन गया है हमारा पास्ता। तो अभी हम पास्ता खाएंगे हीटर के सामने बैठ के, क्योंकि बाहर बैठने जैसा नहीं हो रहा, बहुत ठंडा हो रहा है। थोड़ी देर हीटर के सामने बैठेंगे, तब तक धूप आ जाएगी। और लड्डू भी उड़ गया, जैसे कि आप लोग इसकी आवाज़ सुन सकते होगे।
सो एवरीवन, अभी बज गया 11 और टाइम का पता नहीं चलता। ठंडियों में बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगता है कि टाइम कैसे निकल रहा है करके, और आधे ही काम हो रखे हैं अभी, क्योंकि सुबह उठने तक 10 बज जाता है। तो अभी लड्डू की मालिश भी नहीं हो रखी है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। तो अभी मैं लड्डू की मालिश करूँगी। आज बहुत दिनों बाद लड्डू की मालिश कर रही हूँ, क्योंकि ठंड इतनी है कि उसके कपड़े खोलने में भी डर लगता है। लेकिन मालिश भी आज ऐसे करूँगी, पहले उसके आधे कपड़े उतारूँगी, फिर उसके बाद पैरों की मालिश करूँगी, फिर उसके पैजामा पहना के फिर ऊपर की मालिश करूँगी, क्योंकि ठंडियों में मालिश करने में बहुत डर लगता है, कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए, चाहे हीटर के सामने हो, कुछ भी हो, हवा तो लगती है बच्चे को, इसीलिए। तो अभी मैं उसकी मालिश कर लेती हूँ फटाफट से। आज तो मौसम थोड़ा अच्छा है, तो सोच रहे हैं कि लड्डू को नहला लें, क्योंकि 1 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं नहलाए, क्योंकि मौसम 1 तारीख से बहुत ख़राब था। तो पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, मालिश वगैरह हो गई है, अब इसको जल्दी से नहला लेती हूँ मैं। पहले सोचती थी कि नहीं नहलाएंगे करके, लेकिन आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो नहला लेते हैं। तो पानी गर्म हो गया है यहाँ, इसको मैं ले जाती हूँ लड्डू के लिए। तो लड्डू का सारा सामान मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ, और कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए, ताकि बाद में जब ये पहनेगा तो इसको गरम गरम लगे। और टॉवल भी लेके आ गई, तो अब जल्दी से नहला लेते हैं, ताकि बच्चे को कम ठंड लगे। ये कपड़े भी गर्म हो जाएंगे ना, तो तुरंत पहनेगा तो शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी, इसलिए यहाँ पे हीटर के सामने रख दिए। और हीटर का मुँह भी मैंने इधर को कर दिया है नहलाने के लिए इसको। तो नहला लेते हैं अभी इसको। आ जाओ लड्डू। आज तो ना बहुत अच्छी धूप आई हुई है, धूप सेकने के लिए भी सही है, लेकिन कल का दिन तो बहुत बुरा निकला था। देखो कि पहली बात तो लाइट नहीं थी, लाइट नहीं होने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। धूप नहीं थी, हवा चल रही थी, तो बच्चे को दिन भर बिस्तर के अंदर रखना कैसे बहुत मुश्किल होता है। और हीटर के सामने तो रख नहीं सकते, क्योंकि लाइट नहीं थी। पानी भी ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा, और क्या कहते हैं, पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये ड्रम जो रखा है ना पीछे, इसमें हम पानी भर के रखते हैं, ताकि जब इमरजेंसी में कभी पानी ख़त्म हो जाए तो यहाँ से भर के ले जाएँ। तो कल का दिन तो पूरा पनौतियों से ही भरा था, कुछ भी नहीं था। अब देखो कि लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है वैसे भी। और ऊपर से धूप भी नहीं थी, तो ठंड भी इतनी ज़्यादा है, तो बच्चे के साथ तो बहुत आफत आती है। सो आज तो धूप भी है, लाइट भी है और पानी भी है। और 2 दिन से ना वाईफाई भी यहाँ का ख़राब हो रखा है, तो वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो पा रही है इसी वजह से। पता नहीं वाईफाई में भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सब कुछ, और कल तो मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था दिन भर के लिए, तो ऐसे ही पड़ा था दिन भर फ़ोन भी। कुछ ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाए मैंने। तो अभी सुला दिया है लड्डू को मैंने धूप में, और ये भी लगा दी है मैंने जाली, ताकि मक्खियाँ परेशान ना करें इसको। नहीं, मक्खियाँ परेशान करेंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो बढ़िया है गद्दा भी। फर्स्ट क्राई से ये मेरी ननद ने गिफ्ट किया था इसको, तो काफ़ी सही है, ये क्वालिटी वगैरह बेस्ट है इसकी। अभी ना सारे कंबल वगैरह जितने भी हैं सारे धूप में डाल दिए, ताकि ये भी थोड़े गर्म हो जाए। और ना कल हम ये अखरोट लेके आए थे, जो मैं वहाँ पे बता रही थी ना, श्रीनगर से अखरोट लेके आए थे करके। तो इनमें से ना कोई भी दाना सही नहीं है, सारे ख़राब आए हैं, एक भी दाना अच्छा नहीं आ रखा है इनमें से। बड़ी मुश्किल से 10 दाने फोड़ो तब एक अच्छा निकल रहा है। और ऊपर से बोलते हैं ना काठी काठी, तो ये काठी अखरोट है, ये टूट नहीं रहा है दांत से। दांती होते हैं जो दांत से टूट जाते हैं, और दाने भी इसके निकल नहीं रहे हैं, पिन वगैरह से निकालने पड़ रहे हैं। तो बहुत ही बेकार अखरोट आए हैं इस बार के। तो ये है अखरोट जो मैंने अभी तोड़े थे। तो इतने तो बड़ी मुश्किल से मैंने दाने निकाल लिए, लेकिन ये दाने निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे ही फेंकने पड़ेंगे। तो ऐसे वेस्ट जा रहे हैं सारे अखरोट, कोई कड़वा है, कोई सड़ा हुआ है, कोई टूट ही नहीं रहा है, जिसमें से दाने ही नहीं निकल रहे हैं। तो सारे अखरोटों में से एक अखरोट भी ऐसा नहीं है कि जो टेस्टी है। जो टूट रहा है और दाने निकल रहे हैं, उसके दाने बिल्कुल ही कड़वे और सड़े हुए हैं। तो ये ना गहत की दाल है, इसमें थोड़े बहुत पत्थर वगैरह हैं। जब तक लड्डू सोया है धूप में, मैं भी यहीं पे बैठी रहूँगी और इनको कर लेती हूँ मैं साफ़। तो आज हम गहत की दाल ही बनाएंगे, 12:30 हो गया, फटाफट इसको साफ़ कर लेती हूँ और फिर बनाते हैं गहत की दाल। तो मम्मी ने धो दिए यहाँ पे सारे कपड़े। मम्मी दिन भर कपड़े ही धोने में रहती है, एक एक कपड़े को ढूंढ ढूंढ के धोती है। हाथ में दर्द है तब भी बोल रहे हैं कि मत दो, लेकिन छोड़ती नहीं है काम करना। सो एवरीवन, मुझे याद नहीं था कि कल हमने क्या कहते हैं चने भिगाए थे, काले चने भिगाए थे। तो आज हम छोले चावल ही बनाएंगे। तो मैं गहत की दाल साफ़ कर रही थी, सोच रही थी गहत की दाल बनाएंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि चने भिगा रखे हैं करके। तो अभी मम्मी ने बताया कि चने भी तो भिगा रखे हैं। सो अभी मैं प्याज टमाटर वगैरह कट कर लेती हूँ मम्मी के लिए, मम्मी बना देगी चने वगैरह। और तब तक मम्मी लड्डू के साथ बैठी है जब तक, क्योंकि अभी कपड़े धो के बाहर गई है, थोड़ी देर वो भी धूप सेक लेगी, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, थोड़ा वो धूप सेक लेगी। तब तक मैं प्याज टमाटर कट कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी लड्डू के पास और मम्मी खाना बनाएगी। पता है मम्मियाँ कितनी भी तकलीफ़ में हो तो कभी भी उनसे बोलते हैं कि काम मत करो काम मत करो, तब भी वो मानती नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं मम्मियाँ। हमारी तकलीफ़ उनको बड़ी लगती है और अपनी तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं देखते, और हमसे बोलती हैं कि तुम बैठे रहो हम काम करते हैं, बच्चे को पकड़। तो बड़ी मुश्किल से बोलना पड़ता है कि मैं कर लेती हूँ करके, बस इतनी हेल्प लेती है मम्मी। अभी लड्डू भी हो रही है, उड़ गए बेटा, इतनी देर ही सोए थे। और खेल रहा है, अभी धूप लगी हुई है तो अच्छे तरीके से खेल रहा है, दिख रहा है। तो अभी आ गए हैं लड्डू के पापा घर।
धूप सेक रहे हैं आते ही। आज कितनी अच्छी धूप आई है ना। हाँ मस्त धूप आई है। मैं भी बाहर ही बैठी हूँ और दाल साफ कर रही हूँ। छाया दिखा उसके मुंह पे छाया कर। आ गए पापा। हाय बोलो। आज तो मैंने नाई नाई करी है। बोलो नाई नाई करी है आज तो। मम्मा ने नहलाया है मुझे। दाल साफ कर रही हूँ। इतनी हो रखी है अभी तक। इतने सारे पत्थर हैं और वो भी पड़ गए हैं डोल जी। तो अभी खाना बन के रेडी हो गया हमारा, चावल और छोले। तो लगा दिया है खाना। काले चने की दाल बनाई है आज हमने। आ जाओ खा लो। नहीं यहीं पे लेके आओ। ये नहीं खाना है। तो आज ये धूप में बैठ के खाने का मन है इनका। यहीं पे लेके आते हैं। लीजिए। उस साइड तो अभी मैं अपने लिए भी लेके आ गई हूँ खाना। अब तो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। पापा 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 अब नहीं बोलेगा। पापा पापा दोनों की ऐसी मस्ती चल रही है। पापा बोलना बुलाना सिखा रहे हैं इसको। पापा पापा पापा। तो अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है। जब तक हम लोगों ने लंच किया था मम्मी ने पकड़ा था, तो अभी मम्मी लंच कर रही है। और आप लोगों ने देखा होगा लड्डू और इनको कैसे बातें कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ रूम में अभी और ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, लड्डू से बातें कर रहे हैं, लड्डू के पापा। तो मैं तो बहुत देर से धूप ही सेक रही थी, तो मेरे को अब धूप सहन नहीं हो रही है, तो मैं अंदर आ गई हूँ। तो अभी मैं सारे कंबल वगैरह उठा के अंदर लेके आ गई हूँ। अब इसको ओढ़ेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे हम लोग। काफ़ी गर्म हो रहा है, तो बिस्तर में बिछा देती हूँ इसको अच्छे से, फिर ओढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो अभी हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ बाहर। आज मुझे नींद नहीं आई, तो मैं 3 बजे से जगी हुई हूँ। मम्मी भी बाहर बैठ के धूप सेक रही है। लड्डू भी उठ गया है, बाहर आया अभी धूप सेकने के लिए, बातें भी कर रहा है। ठंडियों में भी उड़न खटोला बनने की तैयारी हुई रहती है इनकी। जैकेट पहनो कहती हूँ ना, सुबह पहन के ले गए, अभी भी बिना पहने जा रहे थे। इतना उड़न खटोला बनने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। शक्तिमान भक्तिमान। लाइट नहीं है क्या। फिर से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। बज गए हैं 7 और ये लेके आ गए हैं सामान, और ये सामान पूरा फैला दिया है। तो ये हफ्ते भर की सब्जी आ गई आज हमारे घर में, तो 1 हफ्ते पूरे चल जाएगी। अभी अब नेक्स्ट संडे को या सैटरडे को आएगी अब सब्जी। आज हरा प्याज भी आ गया है। मजा आता है ना। सही है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा है। तो बड़ा बड़ा ही तो मिलेगा और क्या। और राई भी, हाँ सरसों है। कुछ भी है, हरी सब्जी है ना। मैं ये बिस्तर में से कौन फैलाता है फिर। तो बेथुआ भी मिल रहा था, पता है। बेथुआ नहीं लेके आया मैं। आज सूप बनाते हैं। हाँ? क्यों। सूप नहीं पड़ा। बेथुआ यहाँ मिलता है, आप खाते हो। इसलिए नहीं लेके आया और ये सरसों वगैरह, वो उससे पराठे बनाती थी। बेथुआ के ही तो बनते पराठे। बेथुआ के पराठे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है, उतने भी अच्छे नहीं होते हैं। तो अभी हो गई है शाम और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बोल रहे हैं सूप पीने का मन है। तो सूप बनाने के लिए मैं बीन्स वगैरह कट कर रही हूँ। तो आज हम सूप ही पियेंगे। ये ना आजकल पता नहीं इतनी डाइटिंग में क्यों हो गए हैं। जब से यहाँ आए हैं बस बोलते हैं कि वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। रात को सूप पीते हैं और ये कहते हैं कभी तो बोलते हैं 1 रोटी आधी रोटी, ऐसे तो होना चलता है। आप बोल रहे हैं कि आज सूप ही पीऊँगा, फिर कुछ बोलो ना, फिर बोलते हैं कि फौज में ऐसा नहीं चलता, ओवरवेट हो जाऊँगा, फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, ये है वो है। इसीलिए अभी मैं सूप बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बीन्स कट कर रही हूँ अभी, तो फटाफट बीन्स कट करती हूँ और थोड़ी वेजीज डाल देंगे तो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा ना, थोड़े न्यूट्रिशन तो मिल जाएंगे कम से कम। मुंह क्यों चिल्ला रहा है मेरा। ओ उसका मुंह क्यों ढक रखा है आपने। हैं? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे, मेरे बेटे को घुमा क्यों नहीं रहे हो। घुमाओ। घुमाएंगे। मुँह देखो, उसको इतना गुस्सा है। वो कर दिया अभी, वो कर दिया ना। अभी तो रो रहा था। उसको नींद आ रही होगी मेरे ख्याल से, या तो नींद आ रही है। घूमने का मन है ले इसको। घुमा, फिर ले पकड़। मैं बीन से नहीं काटूं। तो मम्मी यहाँ पे छांट रही है सब्जी सारी।
हमारा बेड तो एक काम का बन गया, डाइनिंग टेबल बन के रह गया है। पहले यहाँ पे डाइनिंग टेबल था तो यहीं पे भर देते थे सामान, अब यहाँ पे चारपाई लगा दी है तो इसी के ऊपर रख देते हैं सामान। तो वो क्या छांट रही है मम्मी? धनिया। मम्मी छांट रही है धनिया, इतना बड़ा बड़ा धनिया आया है आज। इसमें सिर्फ इसी का वजन है, डंडों का। आज हरी सब्जियां खूब आई हैं। हाँ, और देखो मेरी सब्जी काटी हुई जिसके पसंद नहीं आती है। अब मैं बारीक बारीक दोबारा करना पड़ रहा है। रहने दो, इतनी बारीक तो कटी थी। रहने दे, रहने दे, खुद ही बनाओ फिर। और लड्डू अभी कितना खुश हो गया, देखा माँ के पास आते कितना खुश हो गया। माँ के पास नहीं। लड्डू हो गया बहुत बड़ा घुमक्कड़ बेटा मेरा। घुमक्कड़ी घुमक्कड़ी, ये देखो अभी खुश हो गया, अभी तक कैसा लम तो घुमक्कड़ी मेरी घुमक्कड़ी। पापा काम कर ले, पापा कामदार हो गए हैं, पापा कामदार हो गए हैं ना लड्डू। मम्मा बेटा घुमक्कड़ हो गए हैं। एक प्याज पतला वाला, हम घुमक्कड़ हो गए हैं और पापा हो गए हैं कामदार। खा जाऊंगी मैं। तो ये है सूप के स्पेशलिस्ट। अगर मैं सूप बनाना चाहती भी हूँ, ये मेरे को किचन में नहीं घुसने देते हैं, फिर बोलोगे आप लोग की पति के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, अपने पति से काम करा रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, देख रहे हो ऐसे वो करते हैं। और मैं यहाँ पे वो काट रही थी बीन्स, ऐसा बोल रहे हैं ऐसी बीन्स नहीं चलेंगी, कुछ नहीं चल। कोई विनोद वनोद नहीं, फिर लोगों को लगेगा कि इसी को किचन में घुसाए रहते हैं, पति को इस पति से काम कराती है। बट ये इनकी मर्जी है, बता दो लोगों को। सबको पता है पत्नी पीड़ित पति कितने हैं। हाँ हाँ, तो मैं बना देती हूँ, छोड़ दो। नहीं, क्यों बनना है। देख तो कट कर दिए इन्होंने, देखो अभी इसमें मटर भी तो डालने हैं। मटर डालूंगा। अब पनीर वाला सूप बन रहा है हमारा। इनको डाइटिंग का सुरूर चढ़ाया है, डाइटिंग का नहीं, अब वजन कम करने का सुरूर चढ़ाया है। देख ऐसी काटनी चाहिए मिर्ची, देख अलग एक मस्त शेप में। तो हमने इसमें कट किया हरी मिर्ची, बीन्स, ब्रोकली एंड हरा प्याज, और ये क्या है? ये शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च और ये मिर्च और ये पनीर। अब इसमें बच गए मटर और गाजर, तो आज है नहीं ना। गाजर भी तो है, गाजर भी पड़ेगा इसमें। तो अभी गाजर भी कट कर दिया और स्प्राउट्स वाले मटर यूज करते हैं हम लोग, ताकि अंकुरित मटर। और देखो चने आजकल हेल्दी वाले बने हुए हैं, तो सुबह के लिए ये भिगा दिया है मूंग एंड चना। अब ये जल्दी से अंकुरित हो जाए, फिर हेल्दी हो जाएगा। तो चली गई सारी वेजीज पानी में सूप बनने के लिए, तो बस उबला हुआ सूप बनाएंगे हम लोग। उबला हुआ सारे सूप उबल के ही बनते हैं। तो फिर कुछ लोग फ्राई करके भी बनाते हैं ना, फ्राई करके फिर वो सूप किस बात का, फिर हेल्दी ठंडा हो जाता है, तेल जिसमें पड़ गया। सूप स्पेल्स। सो एवरीवन, एक बात तो है, सूप बहुत अच्छा बनाते हैं ये। मैं भी फ़ैन हूँ उनके सूप की, मेरा भाई भी फ़ैन है। तो सूप तो बहुत टेस्टी बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो। खाली तारीफ कर दे रही हूँ, भाव बढ़ जाएंगे अब इनके सामने नहीं करनी चाहिए थी ना, थोड़ा दूर जाके करनी चाहिए थी। इन्होंने बोला था मुझे तारीफ करने के लिए इन्होंने बोला था, तो सच में अच्छा बनाते हैं। उनके सामने नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो भाव बढ़ जाएंगे उनके। और लड्डू ऐसे घूमने के लिए हो रहा है, बोलो है घुमक्कड़ घुमक्कड़ बेटू, घुमक्कड़ बेटू बोला हमारा बुब्बा तो घूमी कराओ, बल घूमी सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये गुच्छा गुच्छा नाक में ही गुच्छा होला है। देखो इतना गुस्सा आता है इसको। बस अब थोड़ी देर में सूप रेडी हो जाएगा हमारा, फिर पियेंगे हम इस सूप को। ठंडा भी है तो ठंडियों में ये वेज सूप बहुत टेस्टी होता है। तो बस अभी सूप बनने ही वाला है, थोड़ा मटर पक जाए ना। तो सूप बन गया है अभी हमारा, ये पियेंगे अभी। कहाँ पसंद आएगा फिर क्या? अभी। सो एवरीवन, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अभी बिग बॉस आ गया, क्योंकि आज 9 बजे से शुरू हो रहा है बिग बॉस, और सारा काम हमारा हो गया है। और लड्डू उठ गया है, दोबारा से सोया था और हल्ला कर रहा है। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।